चौमू शहर के श्री वीर हनुमान जी रोड स्थित संस्कारित शिक्षा रूपी टीसे एजुकेशन हब कैंपस में हौसलों की उड़ान मोटिवेशनल सेमिनार और अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर धीर सिंह धाबाई, आरएएस अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी, डॉक्टर राकेश चौधरी, निदेशक विनायक फ्रैक्चर हॉस्पिटल चौमू, संस्था चेयरमैन पीडी नटवाड़िया, संस्था के फाउंडर एंड डायरेक्टर आर देवंदा, एकेडमिक डायरेक्टर एम.के. निठारवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर एस देवंदा, पवन जांगीड़, एकेडमिक हेड योगेंद्र चौधरी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इधर विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हुए विनायक फ्रैक्चर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर राकेश चौधरी ने कहा कि कठिन परिश्रम से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। इसके पश्चात कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन में अपनी अपनी कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉपर विद्यार्थियों को माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था एलुमनाई रुचिका चौधरी, जिसने 12वीं कक्षा के साथ ही नीट 2024 में सफलता हासिल कर राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां अपने जूनियर छात्र छात्राओं को अपने अनुभव साझा किए। इधर मोटिवेशनल स्पीकर आरएएस अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने कहा कि सफलता के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता द्वारा आपके लिए की गई कड़ी मेहनत है और उस कड़ी मेहनत का ऋण आप भविष्य में कठोर परिश्रम करके सफलता अर्जित करके उन्हें लौटा सकते हैं। इधर मुख्य अतिथि प्रोफेसर धीर सिंह धाबाई ने कहा कि अस्तित्व की लड़ाई पूरे मन से लड़ो, अधूरे मन से नहीं। उन्होंने विद्यार्थियों को कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का सफलता में योगदान का महत्व बताया। फाउंडर एंड डायरेक्टर आर देवंदा ने कहा कि शिक्षा में मनोविज्ञान का बड़ा महत्व है। ऐसा कोई विषय नहीं जिसमें मनोविज्ञान की आवश्यकता न हो। तो वहीं कार्यक्रम के अंत में मैनेजमेंट टीम ने टीसीए फैमिली के सभी मेंबर्स को सफल आयोजन के लिए बधाई दी एवं आभार ज्ञापित किया। इस मौके पर काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत अच्छे जितना भी टॉप परफॉर्मेंस है इस हौसलों की उड़ान में मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ के बच्चों का जो अनुशासन है, इस परिसर की जो परंपरा है, स्पेशली संस्कार से लेकर भारतीय संस्कृति के मूल्यों से लेकर और जो शिक्षा का जो एक बहुत सकारात्मक माहौल है, ये देख के मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ हूँ। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज के पेरेंट्स को और हम सबको कहीं ना कहीं ये सीखने की जरूरत है कि इस पूरी इंटरनेट की दुनिया में, पूरी इस वर्चुअल आभासी दुनिया में, बिना इस सोशल मीडिया के, बिना मोबाइल के भी बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। और एजुकेशन को संस्कार से जोड़ के, अनुशासन से जोड़कर और बच्चों को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। ये मैंने आज बच्चों के संस्कार देखे प्लस सफल बच्चों की विचार देखकर मुझे ऐसा लगा कि निश्चित रूप से यहाँ पढ़ने वाला बच्चा सौभाग्यशाली होगा और जो यहाँ का एनवायरनमेंट जो दिया गया है वो निश्चित रूप से पूरे परिवेश को और एजुकेशन को एक नया मैसेज देने वाला है। इसको इस रूप में देखूंगा, मैं चर्चा भी कर रहा था सर के साथ कि नवाचार होने बहुत जरूरी है। आज बच्चा एक ही लाइफ को जी रहा है, वो क्लासरूम की स्टडी कर रहा है, फिर प्रतिस्पर्धा का माहौल दिया जा रहा है, वो केवल होड़ के लिए भाग रहा है। उस होड़ के बीच में आप उसको थोड़ा सा मनोरंजन का मौका दें, उसको भारत के अलग अलग भागों में जाने का मौका दें, उससे बच्चे में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जागृत होती है कि मैं भी घूमने जा सकता हूँ। और इस घूमने के माध्यम से जो उसका भावनात्मक रूप से विकास हो रहा है, उसका जो सर्वांगीण विकास की अवधारणा यहाँ क्रियान्वित की जा रही है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, मैं सर के साथ बात कर रहा था तो इन्होंने 3 बार एक शब्द को यूज किया, संस्कार संस्कार संस्कार। तो ये किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के माध्यम से एक शब्द को इतना प्रमुखता से उठाना, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये बहुत बेहतर शुरुआत है वापस से उस गुरुकुल प्रणाली की। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको। आज का जो ये टीसीआई का सेमिनार है, ये काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि इसमें बच्चों को तरह तरह से केवल एक ही क्षेत्र में नहीं, मतलब उसके कॉम्प्रिहेंसिव मैंने सेक्टर में उसको प्रोत्साहित किया गया। जैसे कि बच्चे को खेल के क्षेत्र में भी यहाँ पे प्रोत्साहित किया गया, वो कहीं पे बाहर विदेश ओलंपियाड के लिए क्षेत्र में भी, और नीट जेई जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वालिफाई किया है जिन्होंने, उनको भी किया गया।
तो मुझे लगता है कि ये जो संस्थान है इस क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति कर रही है, क्योंकि इस संस्थान के द्वारा बच्चे की हर तरह से बच्चे का डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। आरएस, आईएएस, ईआईए जो इंजीनियर ये क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे बच्चे को ग्रामीण परिवेश में यही नहीं पता रहता कि वो किस तरह से तैयारी करे, क्या नहीं करे, और उसको क्या सपना देखना भी उसको नहीं आता है कि सपना किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से किया जाता है। और मानता हूँ ये जो ऐसे सेमिनार संस्था के द्वारा किए जाते हैं, ये बच्चे को उस सपने के आस-पास लेके जा रहे हैं, बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से आप अपना भविष्य निर्माण कर सकते हो और आप भी बन सकते हो। कई बार बच्चे को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बट इस सेमिनार के माध्यम से, इनके माध्यम से जो बच्चों को यहाँ ऊर्जा दी जा रही है, ये वाक़ई में अविस्मरणीय है और ये बहुत ही अच्छी है। जी, सभी को नमस्कार। आज टीसीआई में हमारे जो बच्चे यहाँ विभिन्न कोर्सेज के लिए अध्ययनरत है, नीट और जेई की स्पेशली अपने यहाँ तैयारी होती है। उसमें जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक मोटिवेशनल सेमिनार और अवार्ड सेरेमनी आयोजित किया गया, जिसमें हमारे यहाँ पर पधारे प्रेरक वक्ता धीर सिंह जी दावाई और साथ ही में ओम प्रकाश जी चौधरी जो कि आरएएस हैं, इनके सानिध्य में बच्चों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया गया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर विनायक फ्रैक्चर हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं राकेश जी चौधरी पधारे और उन्होंने भी बच्चों को प्रेरित किया। साथ ही में हमारे जो पहले से नीट और जेई से चयनित विद्यार्थियों ने भी शिरकत की और उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित किया, अपने अनुभव साझा किए। बहुत ही शानदार आज का आयोजन रहा। इस आयोजन में मुख्य रूप से विद्यार्थियों को किस प्रकार से साइकोलॉजी को यूज करते हुए अपने अध्ययन में गुणवत्ता लाई जाए, अपने रिजल्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए और किस प्रकार बिना दबाव के एक बेहतरीन जो परफॉर्मेंस विद्यार्थी की होनी चाहिए वो कैसी निकाली जा सकती है, ये हमारे प्रेरक वक्ताओं, हमारे एलुमनाइज के माध्यम से विद्यार्थियों ने जाना। साथ ही में इस कार्यक्रम के माध्यम से हाल ही में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनेकों कंपटीशन, गेम्स कंपटीशन हुए, उनमें राज्य स्तर और जिला स्तर पर जाने वाले विद्यार्थी यहाँ सम्मानित हुए। और उसके अलावा जो टीसीआई ओलंपियाड 2024 के जो विनर्स रहे हैं, जिनमें फॉरेन टूर, इंडिया टूर और विभिन्न क्राइटेरियाज में जिन्होंने स्कॉलरशिप एंड अट्रैक्टिंग प्राइजेस जीते हैं, उनमें इंडिया टूर जाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया, क्योंकि 27 अक्टूबर को ये विद्यार्थी इंडिया टूर के लिए रवाना होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन इनका ये टूर होने वाला है। तो उन विद्यार्थियों को यहाँ पर सम्मानित किया और उनको टूर पर जाने के लिए एक जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया।